हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में एक छोटे से टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको रिसर्च पेपर कब, कैसे और कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पब्लिश करें, कहाँ न करें, किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी बातों पर एक छोटा सा वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले रिसर्च पेपर का कोई भी महत्व नहीं है। रिसर्च पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे आप जब जाते हैं इंटरव्यू में या रिटन में या कहीं पे इस प्रकार का कोई भी वेटेज रिसर्च पेपर का नहीं मिलता है। बाकी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले जब आप वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे चूँकि यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्क्रूटनी होती है, अतः वहाँ पे रिसर्च पेपर के मार्क्स हैं, उसके वेटेज हैं। आगे कुछ और स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा है, वहाँ पर भी कुछ पब्लिकेशंस की इम्पोर्टेंस को माना जाता है। बाकी आगे की वैकेंसीज़ में अगर कोई क्राइटेरिया बदलती है तो बात अलग है। आगे की अगर हम बात करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद रिसर्च पेपर का क्या महत्व है, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है व्यक्ति और ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के 4 साल तक पहला जो असेसमेंट पीरियड होता है जिसमें 6000 से 7000 ग्रेड पे वाला प्रमोशन होता है, उसमें आपको कम से कम एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है। क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने एक प्रमोशन से रिलेटेड वीडियो बनाया है जिसमें 6000 से 7000 ग्रेड पे में कैसे जाते हैं उसकी डिटेल हमने बताई है। उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख के अच्छे से देख सकते हैं, लंबा वीडियो है थोड़ा सा। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो 6000 से 7000 ग्रेड पे जाने के लिए जो 4 साल का वक्त लगता है, उस 4 साल के वक्त में आपको एक रिसर्च पेपर करना होता है। तो रिसर्च पेपर कैसे करें, रिसर्च पेपर कहाँ करें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूजीसी ने वर्तमान में केयर लिस्ट जारी की है। इसके पहले यूजीसी ने एक लिस्ट जारी की थी, यूजीसी लिस्ट जनरल। उसके पहले यूजीसी के इस लिस्ट के पहले कहीं पर भी पेपर पब्लिश होते थे रेफरेड जर्नल्स में और मान्य हुआ करते थे जब 2010 का रेगुलेशन लागू था यूजीसी का। 2010 का रेगुलेशन 2018 के रेगुलेशन के बाद ख़त्म हो गया। 2018 के रेगुलेशन के पहले से ही यूजीसी ने जर्नल्स, जो बहुत प्राइवेट जर्नल्स खुल गए थे और जो पेड पब्लिकेशंस करते थे, उसमें क्वालिटी की कमी को ध्यान में रखते हुए केयर लिस्ट की अगर हम बात करें तो यूजीसी केयर लिस्ट में आप क्लोन जर्नल से भी आपको बचना है। यूजीसी केयर में जो जर्नल्स हैं वहाँ तक पहुँच पाना थोड़ा सा कठिन होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं मिलता है, वेबसाइट्स नहीं मिलती हैं क्योंकि प्रिंटेड जर्नल्स ज़्यादातर हैं जो हम लोगों के पहुँच में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ऑनलाइन जर्नल्स, बहुत सारे प्रिंटेड जर्नल्स को ऑनलाइन जर्नल्स लोग करके और फेक जर्नल्स चला रहे हैं जिसे क्लोन जर्नल यूजीसी ने नाम दिया है। वो क्लोन जर्नल्स में आपको पेपर पब्लिश नहीं करवाना है। वो लोग आपसे पैसा भी ले लेते हैं, पेपर भी पब्लिश कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसा मेरे कई साथियों के साथ हुआ है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 1-2 पेपर ही आपको पब्लिश करने होते हैं पहले असेसमेंट पीरियड में। तो कोशिश यही करना है आप लोगों को कि केयर लिस्टेड जर्नल्स में पेपर पब्लिश करें, ठीक से छानबीन करने के बाद ही पेपर पब्लिश करें। तो मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जो 6 अच्छा पेपर पब्लिश करना ये क्यों ज़रूरी है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में 6000 से 7000 ग्रेड पे में जाने के लिए एक क्राइटेरिया बनी हुई है जिसमें 6 क्राइटेरियाज़ हैं। उन 6 में से 3 में से अंक आपको लेने हैं। तो 3 हम लोगों के पहुंच के बाहर है, उसमें कुछ विशेष प्रोजेक्ट वगैरह की चीज़ें हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। तो 6 में 3 करने के लिए पेपर भी आपको करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, पेपर कब, कैसे और कहाँ पब्लिश करना है, इस बात को हमने इस वीडियो में आपको समझने का प्रयास किया है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।